जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BSF के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि BSF क्या होता है और आप BSF को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और BSF के बारे में जानते हैं। दोस्तों BSF का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसे हिंदी में सीमा सुरक्षा बल कहा जाता है। BSF एक अर्धसैनिक बल है जो गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। दोस्तों BSF का काम युद्ध के समय खतरों वाली जगह को अपने नियंत्रण में रखना और रणनीति वाले जगह को सुरक्षा प्रदान करना होता है। BSF जवान 24 घंटे सीमा की रक्षा करते हैं और सीमा के आसपास हो रहे असामाजिक तत्व, कम जोखिम वाले स्थानों को अपने नियंत्रण में रखना, सीमा से देश में प्रवेश करने वाले घुसपैठियों को रोकना और सीमा के आसपास मौजूद गाँव और कस्बों के लोगों की जान बचाना होता है। BSF राष्ट्रीय स्तर पर डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल भी चलाता है, जिसे नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर डॉग्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों अगर BSF की हिस्ट्री की बात करें तो BSF भारत का एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है। ये विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। BSF की स्थापना 1 दिसंबर सन 1965 को की गई थी, जिसकी जिम्मेदारी शांति के समय भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की निगरानी रखना है तथा भारत की सीमाओं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकने का काम भी BSF का होता है। दोस्तों BSF की स्थापना के समय इसे 25 बटालियन से शुरू किया गया था, लेकिन अब BSF में 192 बटालियन है जो 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है। दोस्तों वर्तमान में BSF के अध्यक्ष पंकज कुमार सिंह हैं और आपको बता दें कि BSF का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगर BSF के मोटो की बात करें तो BSF का मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। इसके अलावा आपको बता दें कि BSF में करंट में 2,65,000 एक्टिव पर्सनल्स हैं और BSF का 2022-23 का एनुअल बजट 22,718.45 करोड़ रुपए रखा गया है। दोस्तों BSF क्या है और BSF का काम क्या होता है, यह अब आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं कि अगर आप BSF ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप BSF कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों BSF द्वारा हर साल अलग अलग पोस्ट पर भर्ती होने के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, जिसमें से कुछ एग्जाम UPSC और कुछ एग्जाम SSC के माध्यम से आयोजित करवाए जाते हैं। देश के अधिकतर युवा अपने देश की रक्षा के लिए BSF में जाना चाहता है और ये देश के लिए कुछ करने का एक सशक्त माध्यम है। BSF में अच्छा वेतन ही नहीं बल्कि अच्छी पहचान भी मिलती है। BSF उन लोगों के लिए अद्भुत अवसर प्रदान कर रहा है जो गर्व और वीरता के साथ समान रूप से राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं। दोस्तों BSF में पुरुषों तथा महिलाओं के लिए अलग अलग तरह की वैकेंसीज उपलब्ध हैं। BSF में भर्ती अलग अलग रैंक के आधार पर की जाती है, जैसे कि जनरल ड्यूटी के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर और कम्युनिकेशन सेटअप के अंदर असिस्टेंट कमांडेंट, इसके अलावा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रेडियो मैकेनिक, इसके अलावा हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल फिटर की। अब हम बात करेंगे BSF ज्वाइन करने के लिए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। दोस्तों BSF में भर्ती होने के लिए कैंडिडेट्स का मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या फिर 12वीं पास होना जरूरी है और अगर आप किसी ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे BSF ज्वाइन करने के लिए आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। BSF की परीक्षा में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से लेकर 25 साल के बीच होनी चाहिए और भारत सरकार के निर्देशानुसार कुछ वर्गों को उम्र में छूट भी दी गई है, जैसे कि SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी गई है और OBC कैंडिडेट्स को यहाँ पर अधिकतम उम्र में 3 साल तक की छूट दी गई है। दोस्तों इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग पोस्ट के आधार पर आपकी एज लिमिट अलग अलग हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं BSF के सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। दोस्तों BSF के लिए चयन प्रक्रिया 3 चरणों में की जाती है। इसके लिए आपको रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट से गुजरना होता है और कुछ पोस्ट के लिए इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो पहले हम बात करेंगे इसके रिटन एग्जामिनेशन के बारे में। दोस्तों इसके रिटन एग्जामिनेशन में GK यानी कि जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स और बेसिक इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इनकी अच्छे से तैयारी करके ही जाएं। इसके रिटन एग्जाम में कुल 100 क्वेश्चंस होते हैं और ये 100 क्वेश्चंस कुल 100 नंबर के होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके फिजिकल के बारे में और इसके फिजिकल में पहले हम बात करेंगे PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। इसके PST में आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे वो मेल कैंडिडेट्स जो कि ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर वो मेल कैंडिडेट्स जो कि नागालैंड या फिर मिजोरम या फिर यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक हो सकती है और ऐसे कैंडिडेट्स का चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 81 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब बात करते हैं ऐसी फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे वो कैंडिडेट्स जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखा, डोगरा या फिर मराठा या फिर वो मेल कैंडिडेट्स जो कि सिक्किम या फिर नागालैंड या फिर अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर या फिर त्रिपुरा या मिजोरम या फिर मेघालय या आसाम या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर लेह या फिर लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे मेल कैंडिडेट की हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है और ऐसे मेल कैंडिडेट्स का चेस्ट
कम से कम बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 83 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 155 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है। इसके अलावा जो बाकी कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर बाकी कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 167.5 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है। और आपका चेस्ट कम से कम बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 83 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। और जो बाकी फीमेल कैंडिडेट्स बचती है, आपकी हाइट जो है कम से कम 157 सेंटीमीटर होनी जरूरी है। अब हम बात करेंगे फिजिकल में होने वाले पीईटी यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स का फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर पीईटी में आपका रनिंग होता है। तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स की रनिंग के बारे में। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की रनिंग कम से कम 5 किलोमीटर की यहाँ पर आपकी रनिंग होगी और रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 24 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट्स की 1.6 किलोमीटर की रनिंग होगी और रनिंग कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अलग अलग रैंक और पोस्ट के हिसाब से आपकी फिजिकल क्राइटेरिया अलग अलग हो सकता है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर रैंक या पोस्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट करें और अपना सवाल पूछें। आपका जो भी सवाल होगा उसको हम ज़रूर क्लियर करेंगे। अब हम बात करेंगे बीएसएफ के सिलेक्शन प्रोसेस में होने वाले मेडिकल के बारे में। तो इस मेडिकल में पहले हम बात करेंगे आपके आई टेस्ट के बारे में। तो आई टेस्ट में आपका डिस्टेंट विजन में आपकी बेटर आई 6/6 और वर्स आई आपकी 6/9 होनी जरूरी है। अगर बात करें नियर विजन के बारे में तो नियर विजन में आपकी बेटर आई n/6 और आपकी वर्स आई n/9 होना जरूरी है। इसके अलावा आपका कलर विजन टेस्ट भी किया जाता है। दोस्तों इन सब टेस्ट के अलावा आपका नॉकनी, फ्लैट फुट, वैरिकोस वेन्स और स्क्विंट आई भी चेक की जाती है। इसके अलावा आपकी फिजिकली और मेंटल हेल्थ बिल्कुल अच्छी होनी जरूरी है। तो दोस्तों ये थी बीएसएफ की पूरी जानकारी, जिसमें हमने आपको बीएसएफ क्या होता है और बीएसएफ का काम क्या होता है, साथ ही आपने ये भी जाना कि बीएसएफ ज्वाइन करने के लिए आपको किन किन चरणों से गुजरना होता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की परीक्षा की तैयारी करने में मदद करेगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।